हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना, अपनी एक सीट पक्की करना, तो क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल शानदार और जानदार और धमाकेदार क्लास है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में, आबू रोड, माउंट आबू, शिवगंज। अरे बताओ, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा कुंवारी कन्या का मंदिर है माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू। ठीक है, बिल्कुल कर दो सभी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, अनिश्चित काल। अरे बताओ, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है तो दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, तो कर दो C4 क्यूट सर। बिल्कुल सभी लोग कर दो, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतनी करिए करनी है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास धुआं धुआं हो जाए। तो क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन जैसलमेर, अजमेर, अलवर, जयपुर। बिल्कुल सभी लोग कर दो, अरे कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो मूसी महारानी की छतरी कहां पर है। सभी लोग कर दो, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। कहां पर है? अलवर में है। ठीक है, बिल्कुल। वो ये कितने खंभों की है? तो दोस्तों ये 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी है। ठीक है, बिल्कुल। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, अजमेर, अलवर, जयपुर। अरे बताओ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा जयपुर जिला। ठीक है, इसमें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिल्कुल। और नेक्स्ट जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर। बिल्कुल सभी लोग कर दो। दोस्तों अगर आपने भी सपना देखा है ना पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में अपनी एक सीट पक्की करना यानी सिलेक्शन लेना, तो क्लास को पूरी देख लेना। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो नो टेंशन रहो, क्या पढ़ना है, कैसे होगा सिलेक्शन, वो सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगा। बिल्कुल। अब बताओ, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी राजस्थान का कश्मीर झीलों की नगरी, ये किसको कहती है? उदयपुर को कहती है। सभी का बिल्कुल सही है। अरे मजा आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया आंसर देखकर, है ना। यहाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन है अगला, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इनका मानसून के समानांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। सभी लोग कर दो, चलो। तो बिल्कुल जवाब आने लगे सभी का। किसी का डी भी है, किसी का सी है, और किसी किसी का ए भी है। ठीक है, परंतु जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताए ना उसका बिल्कुल सही है, इनका मानसून के समानांतर होना। बिल्कुल सभी का राइट है, जिसने ए बताया उसका बिल्कुल सही है।
है ना बिल्कुल। अरे डी नहीं होगा, ए करो, ए फॉर अकड़ूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। ऑप्शन सामर झील से, पंचपदरा से, लूणकरण से, फलोदी से। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन, तो नमक का उत्पादन होता है सामर झील से। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा। फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी स्टार नहीं करवाया, ठीक है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। ऑप्शन बीकानेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। अरे बताओ, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं? तो ये कहां खोजे गए थे? तो दोस्तों ये खोजे गए थे जैसलमेर में। कहां खोजे गए थे? जैसलमेर में, ठीक है। कर दो रे डी फॉर डाकू सर, बिल्कुल लोग कर दो। और दोस्तों चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो लास्ट तक बने रहना और बताना 30 में से आपके कितने % सही होते हैं। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ऑप्शन 21.3%, 20.4%, 24.44%, 31.02%। सभी लोग कर दो। अरे बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो सभी का बिल्कुल सही है। अरे मजा आ गया, बिल्कुल। जिसने ए बताए ना उसका बिल्कुल एकदम राइट है, 21.3%। ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युगम है। नागौर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली, बूंदी। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा झुंझुनू और गंगानगर, ठीक है। तो कर दो बी फॉर बाबूडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी यानी 4th ग्रेड की तैयारी, अगर आपने भी सपना देखा है इस बार चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, बिल्कुल दोस्तों बेड़ा पार है, सरकारी नौकरी पक्की है, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। बस इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की ई बुक है ना, बिल्कुल, जो आपके एग्जाम में हुबू पर्सन छपेंगे इसमें से। चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना, ई बुक को तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा सर, कोई बात नहीं है, ई बुक पढ़ लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। स्क्रीन पर लिख देता हूं, 100% सिलेक्शन की गारंटी, क्योंकि ये ई बुक है ना दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनवाई गई ई बुक है ना, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है नंबर देख लो, 931018 9434। इन नंबरों पर क्या कर दो, 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर। पर ध्यान रखना दोस्तों, यह ऑफर है ना सीमित विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान रखना 300 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये ई बुक है ना, ये आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण है, बिल्कुल। जो विद्यार्थी पढ़ लेगा उसका बेड़ा पार है। हाँ, और फिर बाद में मत बोलना कि सर जी मेरा नंबर नहीं आया, ठीक है। जिसको भी लेना है जल्दी जल्दी मैसेज कर दो, पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट डाल दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षर किस जिले में है। झुंझुनू, जयपुर, कोटा, अजमेर। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा कोटा, ठीक है। बिल्कुल कर दो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। अरे मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, तो ये है बीकानेर की, ठीक है। कहां की? बीकानेर की। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। स्टार लगा लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा। हैं? अरे बताओ तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? सभी लोग कर दो। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा। वेरी गुड। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। बी फोर बाबूडा। सभी का सही है कि सर जी तेरे ताली नृत्य है ना, ये किस लोक देवता को समर्पित है? सभी का राइट है कि सर जी रामदेव जी को समर्पित है। बिल्कुल सभी का सही है, बी फोर बाबूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमू चाणा किसान आंदोलन में चर्चित नीमू चाणा स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरतल, दुदू। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा क्या? कोटपुतली, बहरोड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग। अरे बताओ नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? हैं? तो दोस्तों ये है ना, ये कहां पर है? पूर्वी भाग में। ठीक है, बिल्कुल कर दो ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बाबूडा। ध्यान रखना काफी विद्यार्थी है ना जो क्लास देख रहे हैं आंसर कमेंट नहीं करे, गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो, तब जाके आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में बरता है, यानी गोगा मेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, जबकि दूसरा मेला कहां बरता है? नेवटपुर, डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव, चित्तौड़गढ़, कोलमुंडी, जोधपुर। है अरे गोगा जी का पहला मेला कहां बरता है? गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में। ठीक है, और दूसरा मेला कहां बरता है? तो सभी का सही है कि सर जी गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बरता है। ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? चौहान वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। है अरे बताओ जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? हैं? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा चौहान वंश। ठीक है चलो, तो दोस्तों काफी यूट्यूब वाली है जो हमारी ई बुक की कॉपी कर रही है। ठीक है, बिल्कुल यही ई बुक देंगे आपको 99 में 101 में, है ना बिल्कुल, यानी 101 में, 151, 151 में और 199 में। ठीक है, बच के रहना। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपनी अलवर क्लासेज चैनल पर मात्र 51 में। ठीक है बिल्कुल, जो विद्यार्थी परचेज कर लेगा और पढ़ लेगा ना, उसका बेड़ा पार है, 100% सिलेक्शन पक्का है। ध्यान रखना, कॉपी वालों से बच के रहना। ठीक है बिल्कुल। चलो तो क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बरता है? ऑप्शन करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जुनूरात। हैं? अरे बाबू महाराज का मेला तो ये बरता है कहां पर? धौलपुर में। कहां बरता है? धौलपुर में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? ऑप्शन बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। अरे बताओ वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं कौन से? आखा तीज और नाग पंचमी। कौन से? आखा तीज और नाग पंचमी। ओके तो कर दो बी फोर बूथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी पहनी जाती है? ऑप्शन गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। अरे तगड़ी, तगड़ी दोस्तों एक प्रकार का आभूषण है जो कहां पहना जाता है? हाथ में। कहां पहना जाता है? हाथ में। ठीक है, हर बार आभूषणों से क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लेना। इस बार भी 100% छपेगा प्रश्न। हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है, केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, उपयुक्त सभी। अरे बताओ, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी, तो ये है उपयुक्त सभी, है ना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ किले को कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। मयूर ध्वजगढ़ का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, बिल्कुल कर दो ए फॉर अकड़ूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बाड़मेर, जालोर, जयपुर, सीकर। अरे सुंदा माता का मंदिर, तो सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो सभी का सही है कि सर जी जालोर में है। कहां पर है, जालोर में। जिसने भी बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी कुंड सागर की छतरिया कहां पर स्थित है, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। अरे बताओ, देवी कुंड सागर की छतरिया है, तो दोस्तों ये छतरिया है ना, ये कहां पर है, बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में है। ठीक है, तो कर दो डी फॉर डाकूसर। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। अरे बताओ, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, तो सभी का जवाब आने लग गया, जयपुर जयपुर जयपुर। जिसने डी बताया उसका बिल्कुल सही है, जयपुर। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, चूरू, बूंदी, जालोर, अलवर। अरे गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र, तो ये क्षेत्र है कौन सा, जालोर। ठीक है, बिल्कुल, सीक फोर क्यूट सर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलदास कीचिरी वचनिका से कहा का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है, जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। अरे बताओ, अचलदास कीचिरी वचनिका से बताओ कहां का इतिहास ज्ञात होता है। सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। तो सभी का बिल्कुल सही है, डी 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 फॉर डाकू सर। जिसने लोग किया उसका बिल्कुल सही है, गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी, मेरुतुंग, कर्णिदान, कवि चंद्रशेखर। अरे अमीर महाकाव्य के लेखक, हाँ तो इसके कौन है, तो ये है नयन चंद्र सूरी। ठीक है, बिल्कुल कर दो ए फॉर अकड़ू सर। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 26 जनवरी 1952 महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 1959 सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अरे बताओ, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया और किसके द्वारा, हाँ बिल्कुल लोग कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया ए। तो जिसने बताया ए फॉर अलवर क्लासेज उसका बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बिल्कुल सभी का राइट है। चलो तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, किस जिले की आकृति चीता यानी चीता बैठा हुआ शेर के समान है, अनूपगढ़, ब्यावर, बालोतरा, केकड़ी हैं। अरे बताओ, किस जिले की आकृति चीता यानी बैठा हुआ शेर के समान है, हैं तो ये है अनूपगढ़। ठीक है, बिल्कुल कर दो ए फॉर अकड़ूसर। ओके, चलो तो दोस्तों अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर 30 में से 20 का भी जवाब दे दिया ना तो समझो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो नो टेंशन रहो। अगर आपका भी सपना है पहली बार में सिलेक्शन लेना, अपनी एक सीट पक्की करना, अपने मम्मी पापा का सपना को साकार करना, तो दोस्तों जादू ई बुक पढ़ लेना। बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट की बुक है, इसके साथ में 15 टेस्ट पेपर
पेपर बिल्कुल फ्री है, पर ध्यान रखना यह ऊपर रहेगा प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। हाँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ना, बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन है और व्याख्या सहित है। जो विद्यार्थी पढ़ लेगा उसका बेड़ा पार है। हाँ बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट के है। हाँ तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक टेस्ट पेपर लेना है ना, तो स्क्रीन पर नंबर देख लो 931018 9434। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर। ठीक है बिल्कुल, पर ध्यान रखना यह ऑफर रहेगा सीमित विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। ठीक है बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो। तो अब क्या कर दो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार रहते हो सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो रोज सुबह 7:30 पर सभी क्लास में जुड़ जाया करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।